अस्सलाम वालेकुम जी, आपको वेलकम करते हैं ज़ोर का जोर स्पेशल ट्रांसमिशन में। और लिटरली वी आर नॉट फीलिंग वेरी गुड अबाउट इट। और आप जानते हैं वो इसलिए कि हमारी अपनी टीम की जो कल शर्मनाक इज़ द राइट वर्ड जो परफॉर्मेंस थी और जिसके बाद जो नतीजा हमें देखने को मिला दैट वाज आल्सो नॉट गुड। ये सिर्फ हमारे ही जज्बात नहीं हैं, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त एक दुख भी है और गुस्सा भी है कि आखिर ऐसी कितनी शॉर्ट कमिंग्स हैं आपकी जिसके ऊपर आप काबू नहीं आ पा रहे। आप बड़े बड़े दावे करते हैं कि एक तो टीम हमारी बेस्ट है और हमने फुल सपोर्ट भी दी इस टीम को, लेकिन बॉलिंग वाले बैटिंग को देते हैं ब्लेम, हमारे कैप्टन कहते हैं बॉलिंग और फील्डिंग नाकाम है, लेकिन असल चीज़ें की निशानदेही पे कोई नहीं आता, असल मसाइल किधर हैं उस पर कोई नहीं आता। लेकिन अब देखते हैं आगे आने वाले मैच पाकिस्तान के लिए इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक और सारे कह रहे हैं ना कि अगले 4 मैचेस में कम बैक करेगी पाकिस्तानी टीम। लेट्स सी कितना करती है, बट इवेंचुअली आज के मैच की तो हम बात करेंगे जनाब। साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश का मैच है। पाकिस्तान के मुकाबले में बांग्लादेश ने भी बहुत बेहतर परफॉर्म किया है, साउथ अफ्रीका तो है ही एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। और अब तक जनाब साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के इस मैच में साउथ अफ्रीका ने 185 रन बना लिए हैं, 3 खिलाड़ी आउट पर, और साउथ अफ्रीका चूज टू बैट इन दिस मैच। तो देखते हैं कि इसका क्या नतीजा निकलता है आगे। बट हाफिज साहब, गुस्सा तो है ही, अफसोस भी है। चूँकि हम पहले दिन से ट्रांसमिशन आपके साथ कर रहे हैं, सो आपने हमेशा टीम को मोटिवेट किया है, बट स्टिल द शॉर्ट कमिंग्स आर देयर। हमें शर्म नहीं आनी चाहिए ऐसी परफॉर्मेंस पे? देखें, किसी का दिल नहीं करता कि वो अपनी टीम के बारे में, अपने उन खिलाड़ियों के बारे में जो बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, उनके हवाले से सख्त ज़ुबान या सख्त अल्फाज इस्तेमाल करें। हाँ। लेकिन जब दिल बर्दाश्ता होते हैं लोग हार के, क्योंकि 24 करोड़ लोगों का मुल्क है और एक ही खेल बचा है इस मुल्क में जो इनको खुशी देता है। क्रिकेट एक मज़हब के बाद इस मुल्क में दूसरी बड़ी ताकत है जो लोगों को मुत्तहिद करती है। बिल्कुल ऐसे ही। आप किसी भी शहर में चले जाएं, किसी भी गांव में चले जाएं, किसी भी इलाके में चले जाएं, किसी भी गली में चले जाएं, किसी भी बाग में चले जाएं, किसी भी प्लेग्राउंड में चले जाएं, खेलने की जगह पर आपको हर जगह पर क्रिकेट खेलने वाले लोग नज़र आएंगे। तो ये एक बड़ी ताकत है जो लोगों को मुत्तहिद करती है। कौमी टीम को फ़तह मिलती है, कामयाबी मिलती है, तो आपको कराची से खैबर तक, मियाँ वाली से मुल्तान तक और कोयटा से लाहौर तक हर जगह पर लोग एक ही अंदाज में खुशियाँ मनाते नज़र आते हैं। Exactly. और अगर टीम हारती है तो फिर उसका दुख और उसकी तकलीफ़ लोगों को उससे ज़्यादा होती है जो कि आपको फ़तह के बाद देखने को मिलती है। तो इसकी अहमियत को अगर देखा जाए और लोगों के इसके साथ जज्बाती वाबस्तगी को देखा जाए तो यकीनी तौर पर उसके बाद लोगों के जज्बात को ठेस पहुँचती है कि क्यों हमारे खिलाड़ी उस खेल का मुजाहरा नहीं कर पा रहे जिसकी उनसे तवक्को की जाती है। और जैसे 25-25 लाख रुपए और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मरात लेने के लिए 60 लाख तक 60 लाख लेने के लिए यू कैन एक्चुअली फाइट, बट यू कांट फाइट फॉर योर ओन टीम टू विन। हाँ, उसके लिए आप लड़ सकते हैं। हाँ। लेकिन आप अपनी टीम की फतह के लिए नहीं लड़ सकते। ये बिल्कुल एक जायज़ नुक्ता इस लिहाज से है कि एन वर्ल्ड कप से पहले आपने अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को हतमी शक्ल दी, और वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो कि वर्ल्ड कप में जाने से पहले 3-4 माह तक इल्तवा का शिकार रहा, और आपने उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ बातचीत करते रहे कि इसको ठीक करें, इसको हल करें, ये मामला हल होना चाहिए। जब आपकी सारी बातें मान ली गई, जो कि मेरा ख्याल है उस वक्त मुनासिब वक्त नहीं था, इसको वर्ल्ड कप के बाद तक डालना चाहिए था कि आप इसको मज़ीद रोकते और कहते जी वर्ल्ड कप के बाद आएँ, फिर हम आपको इससे भी ज़्यादा करेंगे, क्योंकि प्रोफेशनल्स हैं ना, जब आप काम करते हैं तो उसके आपको पैसे मिलते हैं। तो उसको डालना चाहिए था, रोकना चाहिए था, नहीं रोका, हो गया। बहरहाल अब आप देखें कि जिस अंदाज से गलतियों की आपने बात की है कि आप अपनी टीम के लिए जीत नहीं पाते हैं, तो आप क्यों नहीं जीत पाते हैं? फिर आपके जहन में सवाल पैदा होता है, क्या आपके पास सहूलियात की कमी है, क्या आपके पास मराहत की कमी है, क्या आपको किसी माली मुश्किलात का सामना है, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपका ख्याल नहीं रखता है कि आपको कम क्रिकेट मिलती है? तो ये सारी चीज़ें जब आप देखते हैं आपको लगता है कि कोई माली मसला नहीं है। अच्छा हाफिज साहब, बहुत सारी चीज़ों की तो मैनेजमेंट की आपने बड़ी खुल के निशानदेही की, जिसके बाद बाकी लोगों ने भी उससे पिकअप किया और बात करना शुरू की। कल के मैच के बाद हमारे वेटरन्स खिलाड़ियों ने, मैं कहती हूँ, बखिए उखेड़ के रखती हैं। फील्डिंग नहीं होती जी, क्यों नहीं होती? आपकी फ़िटनेस के ऊपर सवाल आता है, और मैं हैरान रह गई कि 2 साल से फ़िटनेस टेस्ट ही नहीं हुआ हमारी टीम का। वजह बताइए क्यों? देखें, कल जब हम शाम में, मेरा ख्याल है 6 बजे प्रोग्राम कर रहे थे, तो उस वक्त ये बात एक ज़िक्र हुआ था यहाँ पे। उस वक्त भी आपने ये सवाल किया था, तो फ़िज़िकल फ़िटनेस के हवाले से खिलाड़ियों की हमने गुफ्तगू की थी। अब वसीम अकरम साहब ने ये कहा है कि 2 साल से फ़िज़िकल फ़िटनेस का टेस्ट नहीं हुआ। अब देखें,
अब उसका ज़िम्मेदार कौन है? देखिए, इसमें बहुत सारे लोग हैं, जो आपके मेडिकल टीम है, जो आपका कोचिंग स्टाफ है, और उस सबसे बढ़कर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो कप्तान है वो उसका सबसे बड़ा ज़िम्मेदार है। क्योंकि कप्तान वो शख्स है जिसने अपनी टीम को देखना है कि मैंने इनको कैसे चलाना है, किस खिलाड़ी को मुंतखब करना है, कहाँ जा रहे हैं, साउथ अफ्रीका जा रहे हैं तो किस टीम खिलाड़ी को लेकर जाना है, इंग्लैंड जा रहे हैं तो उसके वहाँ पर हालात कैसे होंगे, किस खिलाड़ी को रखना है, इंडिया जा रहे हैं तो वहाँ पर किस खिलाड़ी को रखना है। तो इसलिए ये जो फिज़िकल फ़िटनेस है, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी कप्तान के ऊपर आयद होती है, और कप्तान अपनी फ़िटनेस को सामने रखते हुए उसको एक मायार बनाता है, उसको लोगों के सामने फिर जो अपने इर्द गिर्द के लोग हैं, क्रिकेटर्स हैं, उनको ये मजबूर करता है अपनी कारकर्दगी से कि आप भी इसी मायार तक पहुंचने की कोशिश करें, और अगर आप इस मायार पर फिटनेस के, कारकर्दगी के नहीं पहुंचेंगे तो आप पाकिस्तान की टीम में नहीं शामिल हो सकते हैं। क्योंकि ये टीम किसी शख्स की नहीं है, ये टीम पाकिस्तान की है। और अगर आप 2 साल तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फिज़िकल फ़िटनेस टेस्ट नहीं हुआ तो उस वक्त जो भी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थे उनसे भी सवाल होना चाहिए कि आप सोए हुए थे। रमीज राजा साहब भी इसी दौर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे, नजम सेठी इसी दौर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे, 4 माह से ज़ायद लगभग होने वाले हैं, ज़का अशरफ को ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं। इन सबको पूछा जाना चाहिए कि क्यों फिजिकल फिटनेस का टेस्ट नहीं हुआ। मिकी आर्थर कितनी देर से पाकिस्तान टीम के साथ हैं, ये ग्रांट ब्रैडमैन कितनी देर से पाकिस्तान टीम के साथ हैं। इस गुज़िश्ता 2 बरस में जितने लोग पाकिस्तान टीम के कोचिंग स्टाफ में रहे, हेड कोच रहे, उन सबसे पूछा जाना चाहिए क्यों पाकिस्तान की टीम का फिजिकल फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ वसीम अकरम के मुताबिक, जो उन्होंने कहा है कि 2 साल से नहीं हुआ। और आप नोट करेंगे हारिस रऊफ जब बॉलिंग करते हैं फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं। कल मैंने फिर बड़े गौर से दोबारा उनके शॉट्स देखे, जब फिटनेस की बात आई तो वसीम अकरम साहब ने कहा जी 1.5 2 किलो कड़ाइयाँ खा जाते हैं इनके फेसेस आप देखें, आप हारिस रऊफ को देखें, आप इफ्तिखार को देखें, आप जब इस तरह की फिटनेस होगी तो इनसे फील्डिंग कैसे देखें। अब ये बड़ी ये साइंस भी इसमें शामिल है। इसमें आप तकनीकी एतबार से बात करते हैं ना, जैसे आपने कहा कि आपके चेहरे के तासुरात क्या हैं, आप रिएक्ट क्यों नहीं करते, आपकी बॉडी क्यों आपका माइंड रिएक्ट क्यों नहीं करता। उसकी वजह यह है कि आप जिस्मानी तौर पर उतने मजबूत नहीं हैं। जब आपको दबाव आता है, जब आपको दबाव आता है तो आपका जिस्म वो दबाव कबूल नहीं करता, कोलैप्स कर जाते हैं। यस, आप कोलैप्स करते हैं, आपकी बॉडी उसको झेल नहीं पाती जो दबाव आप पर आता है। आप देखें कि इन्हीं मैचेस में जब इंडिया के खिलाड़ी खेल रहे थे, रोहित शर्मा अगेंस्ट पाकिस्तान जब खेलने के लिए, पाकिस्तान के खिलाफ जब वो खेलने के लिए, या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब वो और जितनी भी टीमों के खिलाफ खेलने के लिए आए हैं, उन्होंने किस शानदार अंदाज में अटैक किया, उन्होंने दबाव क्यों नहीं लिया। हालांकि उनकी भी फिटनेस वो नहीं है जो होनी चाहिए। अगर आप विराट और रोहित को देखते हैं तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आप रोहित शर्मा को के बाद विराट कोहली को देखते हैं, जब वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने के लिए आए, उनके 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे मेरा ख्याल 2 रन के ऊपर, तो क्या दबाव नहीं था? पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी ऐसे हालात में क्यों परफॉर्म नहीं कर पाता? इसलिए फिटनेस का वाज़ेह फ़र्क है कि जब आपके ऊपर दबाव आता है, आपका जिस्म इस काबिल है ही नहीं कि वो उस दबाव का मुकाबला करे। असाब शिकन मुकाबले क्या होते हैं? जब आपके असाब पर दबाव आता है तो आप वो दबाव लेते हैं और मुखालिफ टीम के ऊपर हमला करते हैं, दोबारा से आगे दोबारा उन पर हमला करते हैं और आप उन पर फतह हासिल करते हैं। इसके लिए आपको ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मजबूत होना चाहिए। आपका जहन उस वक्त मजबूत होता है जब आपका जिस्म मजबूत होता है, जब आपकी बॉडी में इतनी जान होती है। सब शर्मनाक नहीं है कि उनके 2 खिलाड़ी आउट के ऊपर वो स्कोर चेस कर गए, आपकी विकेटों पे विकेटें गिरती और हम ये कहते हैं और हम ये कहते हैं कि हमारी बॉलिंग दुनिया में सबसे बेहतरीन है। बॉलिंग भी बेहतरीन है, और कल तो बाबर आजम ने कहा बैटिंग ठीक थी, बॉलिंग और फील्डिंग ही खराब थी। बैटिंग ठीक थी, अगर ठीक थी तो आपकी विकेटें पत्तों की तरह क्यों? बैटिंग ठीक थी, बॉलिंग और फील्डिंग खराब थी। यही इन्होंने कहा जब ये पाकिस्तान इससे पहले मैच हारा था। इससे पहले पाकिस्तान जब मैच आ रहा है इनसे, ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान मैच आ रहा है, उस वक्त भी यही इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो ठीक नहीं थी। हालांकि बॉलिंग के बाद बैटिंग ने मैच बना दिया था, बाद में आपके बल्लेबाजों ने ठीक काम नहीं किया। आपकी बॉलिंग कल ठीक थी किसी लिहाज से, लेकिन बाबर साहब ये बताएं कि जब हसन अली बॉलिंग कर रहे थे अच्छी भली, उनको रिवर्स मिल रहा था, वो अच्छी जगह पर बॉल कर रहे थे, उनको खेलते हुए बल्लेबाजों को मुश्किलात का सामना था, इन्होंने बदला क्यों उसको? ये अपने फैसलों का बताएं कि जब बॉलर अच्छी गेंदबाजी कर रहा होता है तो आप उसको बदलते क्यों हैं? आप क्यों रन्स खोलते हैं? एक ऐसा बॉलर जो आपको पता है कि मैं उसको 15वें, 16वें, 18वें ओवर के बाद लेकर आऊँ तो वो मेरी टीम के लिए ज़्यादा कामयाब होगा, बाबर उस को 7वें ओवर में क्यों लेके आता है? बाबर साहब को ये बताना चाहिए
कि आप खुद अलाउ करते हैं, इजाजत देते हैं, दावत देते हैं दूसरी टीम को कि वो आपकी खामियों से आए हमें मारे, हाँ आए हमें मारे, हमारी पिटाई लगाएं, हमारी पिटाई लगाएं। जब आपकी पिटाई शुरू होती है तो फिर आप उनको और ज्यादा खराब गेंदबाजी का मुजाहरा करते हैं और कप्तान उसमें अहम किरदार अदा करता है। उसके साथ साथ उन बॉलर्स का भी कसूर है कि जब आप इतनी शॉर्ट बॉलिंग करेंगे, आप बाजू खोलने के मौके फ्राहम करेंगे अपने मुखालिफ बल्लेबाजों को, तो वो रन्स मिलेंगे। जब आप उनको बाउंड्री बॉल्स देंगे, फील्डर्स जो हैं उनमें से गैप आपको जब बल्लेबाज निकालेंगे तो आपको बाउंड्रियाँ लगेंगी। ना आपने सिंगल रोका, ना आपने विकेटें ली, ना आपने बाउंड्रीज रोकी, और उसके बाद आप आके ये कह दें जी कि हम गलतियाँ हैं, हम ठीक कर रहे हैं। जब 4 साल बाद आपने रिजल्ट देने हैं,